महंगाई, बेरोजगारी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष अब लगातार उठा रहा है। सड़क हो या संसद, हर जगह विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को अनसुना कर रही है। अब इन हालात के बीच एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या बोले ओवैसी, देखिए रिपोर्ट। देश में पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आसमान छू लिया है, जबकि सरकार का दावा था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब महंगाई कम करना तो दूर, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा तक करने को राजी नहीं है। इसके अलावा सरकार का दावा था कि हर साल करीब 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन सरकार का ये वादा भी जुमला साबित हुआ, क्योंकि बेरोजगारी दर भी बढ़ ही रही है। ऐसे में अब विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और सरकार से चर्चा की गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार चर्चा करने के बजाय विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई है और इसके लिए अलग अलग पैंतरे अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार की हर चाल को नाकाम करने की तैयारी कर ली है और लगातार सरकार को चुनौती भी दे रहा है। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को चेतावनी दी है। ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, सीएए, किसान बिल, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर जनता सड़क पर उतरी है। देखना, एक दिन जैसे श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन में घुसकर बैठे थे, वैसे ही यहाँ पीएम हाउस में घुसकर बैठेंगे और कहेंगे कि नौकरी नहीं दी हमको, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, नहीं तो कल यूएपीए लग जाएगा मुझ पर। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने मानसून सत्र की कार्यवाही का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में 14 विधेयक पेश हुए और चंद मिनटों में पास भी हो गए। संसद के एक साल में सिर्फ 60 से 65 दिन ही बैठक होती है। ऐसे में कैसे हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे? यानी साफ शब्दों में ओवैसी का कहना है कि मोदी राज में देश श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है, अगर सरकार समय रहते समझ लेती है तो। क्योंकि अब सरकार की इस नजरअंदाजी से जनता का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष बार बार सरकार से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। इन्हीं हालात को देखते हुए ओवैसी ने इतनी बड़ी चेतावनी दी है।